हेलो ट्रेडर्स, हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सभी? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल और निफ्टी आने वाले दिनों में कहां तक जा सकते हैं, कौन सा बेस्ट सपोर्ट होगा, कौन सा बेस्ट रेजिस्टेंस होगा। अब आप जानते हो सपोर्ट मतलब वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वहां से आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो। रेजिस्टेंस मतलब वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, वहां से आप बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। अब आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो उस हिसाब से, ऑप्शन ट्रेडर हो तो फिर उस हिसाब से। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम देखें तो ये एक टॉप बना, फिर ये नया बॉटम, फिर ये उससे सेकंड यहाँ पे टॉप बना, फिर नीचे, और इस तरीके से ये लोअर लो फॉर्म करता हुआ जा रहा है। तो इसका जो तीसरा टॉप होगा वो मुझे लगता है ये होगा यहाँ पे, और इस तरीके से ये पूरा चैनल भी कनेक्ट करेगा। तो अब करना क्या है वो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। मैं अभी आपको जो भी बता रहा हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग होगा, इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा। मत इंट्राडे का लेवल का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल मंडे है। तो देखिए, ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपको। यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस है, और 5200 भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये पूरा जो बॉक्स है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से आप बियरिश पोजीशन बना सकते हो, और नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए आप कैरी कर सकते हो। और डाउन साइड में देखिए, इन इन बिटवीन आप कोई भी पोजीशन बना रहे हो। अब आप ये भी कहोगे सर टारगेट भी बताया करो आप, तो बता देते हैं। यहाँ से कोई भी आप बना रहे हो तो नेक्स्ट मूव डाउन साइड में होगा, तो 5000 आपका यहाँ पे पहला टारगेट होगा 100 से 200 पॉइंट का। उसको ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में सीधा 4850, और नीचे में 4700 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो फिर डाउन साइड में 4500 तक भी देखने को मिल सकता है। ये मैं बता रहा हूँ 1 वीक से 3 वीक का, और ये बता रहा हूँ कि भाई ये आपको 4 से 5 दिन में आ जाएगा। हो सकता है भाई 1 दिन में भी आ जाए, अगर कोई बड़ा न्यूज़ ऐसा कुछ हो जाए तो। एक और बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 5200 के आसपास अगर आ रहा है तो वहाँ से जो आप बेयरिश पोजीशन बना रहे हो उसका टारगेट आप 100 से 200 का, और यहाँ से अगर मान लो रिटर्न हो रहा है तो भी आपका टारगेट ये होगा। और इसको ब्रेक कर रहा है ये लो को यहाँ पे, तो आप और भी बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। 5240, जी हाँ, 5240 के ऊपर 1 आवर का कोई भी कैंडल क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, 20-25 पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो कोई भी बियरिश पोजीशन आप होल्ड मत रखिएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऊपर में आपको किस तरीके से काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 5240 के ऊपर 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज हो गया, अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल भी उसका ब्रेकआउट दे दिया, तो वहाँ से कुछ क्वांटिटी आप ऐड करना, और फिर वो नीचे सांस लेने आएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से ऐसे गया है तो इसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो फिर आपका बुलिश पोजीशन एक तो यहाँ पे बनेगा, दूसरा बनेगा 5150 के आसपास, और फिर यहाँ से ये निकलेगा। अगेन इसके अंदर भी आपका जो अपर साइड का टारगेट होगा 100 से 200 के बीच में, वो पहला टारगेट। दूसरा टारगेट फिर आपका होगा 200 से 350 के बीच में। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 1 से 3 वीक की। और अपर साइड में फिर अगर प्रीवियस ये हाई ब्रेक कर रहा है तो ये आपको 500 पॉइंट तक भी दे सकता है। तो ये क्रूड ऑयल का हो गया। अभी जो मेरा व्यू है इसके अंदर वो यही है कि सेल ऑन राइज, 5240 के ऊपर क्लोजिंग ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर ये बुलिश होगा। ओके, और अपर साइड में फिर आपको ये 5750 तक भी देखने को मिल सकता है, और ये वाला टॉप भी अचीव कर सकता है। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये अभी से बता रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि सर आपने पहले तो नहीं बताया तब बता रहे हो। तो भाई मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। ओके, आज संडे है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा निफ्टी। जी हाँ, तो निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है। मेरा इसके अंदर जो व्यू है वो है स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डीप। तो पहला तो मैं आपको कहूँ, अगर ये कल गैप अप ओपन हो रहा है तो 1 से 1.5 घंटा रुक जाइएगा, और थोड़ा बहुत नीचे आए ये लेवल के आसपास 25700 के आसपास, तो कुछ बुलिश पोजीशन आप वहाँ से बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो बेस्ट प्राइस है बुलिश पोजीशन बनाने के लिए वो है ये वाला, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस। ओके, ये वाला जो कैंडल है वो, और लास्ट टू लास्ट आप 25,400 के आसपास बुलिश पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो एक आपका हो गया 25,400 पे रुक रहा है, तो वो
दूसरा हो गया 25,560 और तीसरा ये। तो ये तीनों जो पोजीशनें हैं, प्राइजें हैं, वहाँ से आप पोजीशन बना सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी 1 आवर का कैंडल अगर 25,360 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर रहा है, 50-60 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो आप कोई भी बेयरिश पोजीशन में फिर मत रुकिएगा, फिर आपको करना है सेल ऑन राइज। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो उसका भी अपडेट मैं आपको आगे दे दूंगा। अभी के लिए ये लेवल इसके हैं। और अपर साइड में टारगेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ से कोई पोजीशन बना रहे हो तो उसके दो टारगेट होंगे, 25,550 और 25,750। और अगर मानो ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो यहाँ से आपका पहला टारगेट होगा इसके हाई के आसपास का, इसको ब्रेक करते ही आपका सीधा टारगेट आएगा 25,900 और 26,000 के बीच में। और इसके बाद सीधा लाइफ टाइम जो हाई है वो, और लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर 26,550 26,800 भी आ सकता है। लेकिन ये आने वाले 1 से 3 वीक के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3rd-4th वीक में। तो ये दोनों मेरे व्यू हैं, इन दोनों के अंदर मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया। और अगेन हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिएगा फेस्टिवल को, और कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।